नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे के पार्टी में शामिल हुआ, उसके बाद या उसके पहले तृणमूल कांग्रेस में भी टूट हुई। इस तरह मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और पार्टियां में टूट होगी। जो एक अभी मुझे लग रहा है कि जो शरद पवार पार्टी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसमें भी टूट हो सकती है। और यहाँ तक कि जो आपका एनडीए के जो सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, टीडीपी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, जनता दल यू और चिराग पासवान जी की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें भी टूट होने की संभावना है। चूँकि एक कहावत भी है, गया बास जहाँ बगुला बैठा, गया राज जहाँ बाभन बैठा। इसका मतलब यह है, एक कहावत है कि जिस बांस पे बगुला बैठता है, चूँकि बांस की लंबाई बहुत ऊंचा होता है और बहुत समृद्ध माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बगुला के बैठते ही वह सूखने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से जिस भी पार्टी में अपर कास्ट के लोग गए, खास करके रीजनल पार्टी जो ओबीसी एससी एसटी के पार्टियां हैं, वो सब खत्म हो चुका है। उसका प्रमाण ये है कि स्टेट से उनका सत्ता भी चला गया, केंद्र से भी सत्ता चला गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी को देखें। इसके अलावा 90 के दशक में जब ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां सरकार बनाई, जब बीपीसी के नेतृत्व में, या फिर आपका आई.के. गुजराल या एच.डी. देवगौड़ा, वो सब सरकार ख़त्म हो गई। इसी संदर्भ में यह कहावत सही साबित होता है। और ये जो टूट फूट हो रही है और ख़रीद फरोख्त हो रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, वो सारा जो खेल है वो परिसीमन बिल पास करवाने के लिए है, महिला आरक्षण बिल पास करवाने के लिए है। और ये बीजेपी सरकार चाह रही है कि किसी भी कीमत पे इसको पारित करवाना है, ताकि अपने मन मुताबिक परिसीमन करके 400 पार का जो नारा मोदी जी ने पिछले निर्वाचन में दिया, वो उसको प्राप्त करना है। तो मुझे लग रहा है कि 400 क्या, इन लोग 500 भी पार कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर ही रहे हैं। ये उसके अगर वो लोग आना नहीं चाहते हैं तो ईडी सीबीआई सब लगा करके उनको फंसा दिया जा रहा है और फिर उनको अपने पक्ष में ला रहे हैं। साम दाम दंड भेद इसको कह सकते हैं। इस संदर्भ में सूरदास ने भ्रमर गीत में लिखा है कि कृष्ण जी के बारे में जो भ्रमर को प्रतीक बना करके जो दोहा लिखा है, कि इस संदर्भ में जो कहा जाता है कि उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो कृष्ण को वो बार बार जब उद्धव जी उनको गोपियों को समझाती है, निर्गुण का उपदेश देते हैं, तो वो मानती नहीं है। और इस संदर्भ में कहा गया है, निरखत अंक श्याम सुंदर की बार बार लापती छाती, लोचन जल कागज मसी मिल के होई श्याम श्याम की पाती। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से गोपियाँ कृष्ण के लिए तड़पती हैं और बार बार वो जो पाती उद्धव जी उनको देते हैं, बार बार छाती से लगाती हैं, फिर वो बार बार वो श्याम रंग में ही रंग जाती हैं। मैंने वहाँ पे सच्चे प्रेम को दिखाया गया है, प्रतीक को दिखाया गया है, उसके बाद डेडिकेशन को दिखाया गया। अगर इस संदर्भ में इस दोहा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की है। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है, वो जो भी विपक्ष में छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ करके किसी तरह भी लाते हैं। और यहाँ पे जो काला प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, काला रंग जो है वो अशुभ का प्रतीक है, लेकिन इसको ये शुभ बनाना चाहते हैं।
क्योंकि उसको तोड़ करके छोटी छोटी पार्टियों को साम दन भेद को मिला कर अपना करके अपना समर्थन जुटाने के लिए ये परिसीमन बिल को पास करवाना चाहते हैं। तो इससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी सही सलामत नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे आपका तृणमूल तो ख़त्म हो ही चुका है, चाहे आपका एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे किसी का भी पार्टी हो। ये चलते एकनाथ शिंदे जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है। और जो मैं पहला जो बताया था, गया बास जहाँ बगुला बैठा, गया राज जहाँ बाभन बैठा, तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह भी आप अपने पार्टी को नहीं बचा पाएंगे, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे जब परिसीमन होगा। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 परिसीमन का अधिकार सरकार को देती है। वह सरकार अपने हिसाब से परिसीमन करवाती है, और वह सरकार अपने हिसाब से इस तरह से परिसीमन करवाती है ताकि आने वाले समय में उनका निर्वाचन क्षेत्र में उनके उम्मीदवार चुनाव जीते और लंबे समय तक देश पर शासन करें। जो बीजेपी का जो नारा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और राज करना है, वो सही साबित होगा। तो इस चलते ये आप लोग को सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है। इसी संदर्भ में कबीर का भी एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसका मतलब यह होता है कि आप लोग जो समझ रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला पार्टी है, तो ये पार्टी तो है, लेकिन बड़ा होने से क्या फ़ायदा कि जब पंछी को छाया नहीं मिल रहा है। पंछी का मतलब वही छोटे छोटे दल हैं जो जिनके सदस्य चुनाव जीत करके आए हैं, उनको जब सुकून नहीं मिल रहा है, छाया से शांति नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों आप इसमें आ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो छोटी पार्टियां हैं ये सब खत्म हो जाएगी, और फल लगे अति दूर, फल भी बहुत दूर लगता है। इनको कब आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपका ये सब जो बिल पारित होगा, परिसीमन बिल पारित होगा, महिला आरक्षण बिल पारित होगा, आपको साइड कर दिया जाएगा और आपको तब पता चलेगा जब आपके ज़मीन के नीचे पैर खिसक जाएंगे। इस चलते सोचने की ज़रूरत है। आप इसका प्रमाण देख लें कि जो भी पार्टियां, जो बड़े पार्टियां खास करके कांग्रेस ख़त्म हुई, उसका कारण यही था कि उसने छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ा और अपने समर्थन जुटाने के लिए उनको अपने दल में मिलाया या फिर नया पार्टी का गठन करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप जब बहुत लंबे समय के बाद ओबीसी, एससी, एसटी के नेताओं को पता चला, तब वो कांग्रेस से दूरी बनाने लगे। उसी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि बीजेपी भी लंबे समय तक शासन से बाहर हो जाएगी और कोई न कोई आपको थर्ड फ्रंट की बात जो मैं कह रहा हूँ, थर्ड फ्रंट के गठन होगी। और वो थर्ड फ्रंट का जो गठन होगा तो कहीं न कहीं फिर वो लंबे समय तक शासन कर सकती है, और वह थर्ड फ्रंट किसी का नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी का होगा। तो तभी वजूद बचेगा, तभी अस्तित्व बचेगा जब आप परिसीमन को रोकेंगे। अगली बात, जो यूपी के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो जो बोल रहे हैं कि सपा भी टूटेगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। अपने शक्ति के बल पे, दौलत के बल पे नेता मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन आपको पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है। उसका कारण है कि सपा के सदस्य जो 37 हैं, उनको टूटने के लिए कम से कम 25 से 26 एमपी चाहिए अगर वो अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। वो संभव है ही नहीं। उसका कारण ये है कि ऐसे सपा के जो माननीय अखिलेश यादव जी के कम से कम 30 से 35 एमपी ऐसे हैं जो उनका लॉयल हैं, डू एंड डाई की स्थिति में रहते हैं उनके साथ। उसके बाद ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, और जो अपर कास्ट में भी हैं तो लॉयल हैं। इस चलते ये आप मन में भ्रम नहीं रखिए कि सपा टूटने जा रही है।
हो सकता है कि आपकी पार्टी टूट जाए, क्योंकि छोटी पार्टी हैं और छोटा आदमी जो होता है कि छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ करवाने के लिए तैयार होता है। इस चलते इस राजनीति में, इस राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। कौन कहाँ नंगा नाच करता है यह पता नहीं चलता है। इस चलते इस तरह से स्टेटमेंट देने के पहले अपने गिरबान में झांके, अपने घर में झांके, और जिसका घर शीशा का बना होता है वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। इस चलते किसी भी कीमत पे ये परिसीमन बिल को रोकना है। और जो बीजेपी का जो सपना है कि 2/3 मैं बहुमत प्राप्त कर लूँगा, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम भी तो 362 MP की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर लीजिएगा तो नहीं, जब तक कांग्रेस और सपा का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप पारित करवा ही नहीं सकते। और ऐसे भी जो मजबूत छोटे छोटे पार्टियों के नेता हैं वो आपका विरोध करेंगे ही। और हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी और चिराग पासवान भी इस परिसीमन बिल का विरोध करेंगे। थैंक्स।